नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र पाठक। आज हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कुछ पिया जाता है तो वह है पानी, चाय और दूध। आज हम पानी और चाय की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दूध की। रीवा जिले के रिठी निवासी मितेश देव ने विंध्य क्षेत्र में एक ऐसा काम किया है जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। डेयरी तो बहुत लोग खोल लेते हैं, लेकिन इनके डेयरी में कुछ ऐसा है जो कि सबको अपनाना चाहिए। तो चलिए आज हम आपकी बात कराते हैं मितेश देव से। तो नितेश जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, मैं किसान मितेश जो हमने शुरुआत की थी खेती से। अपने इस भविष्य की शुरुआत हमने अपनी खेती से की। हमने खेती करना शुरू किया तो हमने देखा कि किसानों को लोग अन्नदाता कहते हैं, लेकिन किसान अगर सबसे ज्यादा जहर कोई खिला रहा है तो वो किसान, चाहे वो फल के रूप में हो, चाहे सब्जी के रूप में हो, चाहे दूध के रूप में हो, चाहे अनाज के रूप में हो। तो हमें ये ट्रेड बनाना था, इसलिए हम इस क्षेत्र में आए। और हमारा जैसे कहते हैं कि बचपन, चाइल्डहुड ड्रीम जिसको बोलते हैं, हमारा चाइल्डहुड ड्रीम था कि हमको खेती करना है। फिर हम ऑर्गेनिक खेती की ओर आए, तो इसलिए उसी तारतम्य में हमने कुछ भारतीय नस्ल की गायें पाली। जैसे हमारे पास उस समय साहिवाल और गिर नस्ल की गाय 4-5 लेके आए थे, शुरू किया था। आज तो हमारा कुनबा 45 गायों का हो गया है, छोटे बड़े मिला के 45 गायें हैं हमारे पास, और सारी भारतीय नस्ल की गायें हैं। क्या होता है कि भारतीय नस्ल की गायों के दूध में A2 प्रोटीन पाया जाता है। A2 प्रोटीन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, खासकर बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए, और जो जिम जाते हैं उनके मसल रिपेयरिंग में बहुत अच्छा फंक्शन है। प्लस ओल्ड एजर्स में सुपाच्य होता है और बोन डेंसिटी भी बढ़ाता है। तो आपके यहाँ डेयरी में तकरीबन 45 गाय हैं। 45 गाय में से ये कौन कौन सी गाय, किस नस्ल की गाय है आपके? हमारे पास सिर्फ गिर और साहिवाल नस्ल की ही गाय मिलेंगी। आप ये कहाँ से इनको लाए हैं? ये गाय हम सब बाहर से लाए, कुछ कभी हरियाणा से लेके आए, कभी पंजाब से लेके आए, कभी लोकल अयोध्या में भी हमको अगर अच्छी गाय मिल गई तो अयोध्या जी से भी हम कुछ गाय लेके आए हैं। आप कितने साल से ये डेयरी का काम कर रहे हैं? हमको जैसा कि आपने बताया कि आपके यहाँ साहिवाल गिर नस्ल की गाय हैं, तो इन्हें आप कहाँ से लाए? ये गाय हम हरियाणा से लाए, कुछ पंजाब से लेके आए हैं। कुछ गाय हमारी जैसे गिर नस्ल की गाय है, गुजरात उनका ओरिजिन क्षेत्र है, तो हम गुजरात से भी कुछ गाय लेके आए हैं। अयोध्या जी में कुछ हमारे किसान मित्र हैं जो कि बहुत अच्छी नस्लों के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे भी हम गाय लेके आते हैं अपने पास। ज्यादातर हम साहिवाल नस्ल पे काम करते हैं। गिर नस्ल की हमारे पास 5 से 7 गायें होंगी, पर हमारे पास साहिवाल नस्ल की कम से कम 30 से 35 गायें हैं। तो प्रतिदिन आप कितना दूध बेच लेते हैं? दूध हमारा 150 लीटर दूध हमारा रोज का उत्पादन है, जिसमें से हम 130 लीटर दूध हमारा लोगों के घर में, ग्राहकों के घर सीधे जाता है। यहाँ से बस गाय लगी, दूध पैक हुआ बॉटल्स में पैक करते हैं, बॉटलिंग में, और बॉटल सीधे कस्टमर के घर में। और उसके बाद तो ये बताइए, जैसे दूध आप बेचते हैं साहिवाल और गिर, तो ये कितने रुपए लीटर जाता है? जी, हम 90 रुपए लीटर बेचते हैं दूध। और घी हमारा 2,500 रुपए किलो है। तो जैसे 2,500 रुपए किलो घी बेचते हैं, तो इसमें ऐसा क्या खास है कि इसे इतना महंगा बेचा जाता है? घी देखिए, घी एक तो गाय के घी की शुद्धता, हम पूरी तरह शुद्धता पे हम काम करते हैं, हम पूरी तरह से शुद्धता मेंटेन करते हैं। गाय के घी में एक खासियत ये होती है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री रहता है, गाय के घी से मोटापा नहीं बढ़ता है, और भी गाय के घी की बहुत सारी औषधीय गुणवत्ताएं हैं जो आम आदमी नहीं समझता। जैसे कि आपने देखा होगा, अपने घरों में कहा जाता है कि नाक में अगर कुछ ऐसा वो हो रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है, तो गाय का घी लगा के सो जाओ रात में। या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मान्यताएं, और जो कि सही भी हैं। जी, तो साहिवाल और गिर नस्ल की जो गाय होती हैं उनका दूध 90 रुपए लीटर जाता है और घी तकरीबन 2500 रुपए किलो। यह इतना महंगा इसलिए जाता है क्योंकि यह A2 प्रोटीन से बना होता है। घी जो होता है A2 प्रोटीन से बना होता है, और दूध जो होता है उसमें भी A2 प्रोटीन पाया जाता है। A2 प्रोटीन की खासियत यह होती है कि यह कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है और इससे फैट ना के बराबर बनता है, इसीलिए यह इतना महंगा जाता है। तो आप सबसे ज्यादा सप्लाई कहाँ करते हैं यहाँ की? हमारी सबसे ज्यादा सप्लाई होती है यूपी में। बताइए, जैसे हमने आपको बताया, योगी आदित्यनाथ जी के पास हमारा ज्यादातर घी वहीं जाता है। बाकी उसके अलावा हमारे पूना, बेंगलोर, और आपकी जितनी दिल्ली, मुंबई, बहुत सारी सिटीज में हमारा डिमांड है। हमारे पास इतनी घी की डिमांड होती है कि जो हम पुजा नहीं पा रहे हैं।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से तात्पर्य, वहाँ यूपी में सबसे ज़्यादा सप्लाई किया जाता है और वहाँ के विधायक राम प्रताप जी, वहाँ उनके वो शायद सबसे ज़्यादा जी, वो हमसे डायरेक्ट संपर्क है उनका। जी। तो वो हमसे मंगाते हैं, हमको फ़ोन कर देते हैं, हम उनको घी भेज देते हैं। अभी 50 किलो घी मंगाया हमसे, लेकिन चूंकि उपलब्धता न होने के कारण जितना घी तुरंत बनता है तुरंत हम भेज देते हैं। रखने वाला काम नहीं करते हैं कि हम उसको घी को रखें, फिर 5-6 महीने हमारे पास रखा है फिर गया, ऐसा नहीं है। गाय हमारा बस घी आज बना, कल हमने वापस उनको उनके गंतव्य तक उसको पहुंचा दिया। आप जैसे मेडिकल पढ़ाई कर रहे थे, जी। फिर उसे छोड़कर आप खेती किसानी जी। और डेयरी में आए, तो आपको नहीं लगता कि वो फील्ड सही था, इसमें मेहनत ज़्यादा है, ऐसा कुछ? मेहनत तो देखिए हर फील्ड में है। आप मेहनत, अब उसमें बौद्धिक मेहनत रहती है, इसमें शारीरिक मेहनत है, बस फर्क इतना ही है। जी। तो जैसे भविष्य में आपकी क्या योजना है? आप क्या, जैसे आपके यहाँ 45 गाय तो हैं जी, और क्या भविष्य में हम काऊ ब्रीडिंग पे काम करने वाले हैं और हम 200 गाय और लेके आ रहे हैं, जिनका पेडिग्री मेंटेन रहेगी, जिनका तीन पुश्त पहले की पूरी जानकारी हमको मिलेगी कि उनकी गाय की माँ कौन थी, उस गाय की माँ कौन थी, उसके फादर कौन थे, उसके पिता कौन थे। जैसे सीमन हमारे पास आता है, गायों को हम सीमन करवाते हैं, तो कभी हम सेक्स सॉर्टेड सीमन भी करवाते हैं, जिससे बछिया के चांसेस 95% हो जाते हैं, और कभी हम सिंपल सीमन भी कराते हैं। लेकिन हम जितने भी सीमन कराते हैं वो सब हमारे पूरे सीमन आते हैं हरियाणा पंजाब से आते हैं, जब क्योंकि उनसे वहाँ पे हमको ये पता रहता है कि किस सांड का सीमन ये आया है। रीवा में आप डेयरी का क्या भविष्य देखते हैं? रीवा में क्या, हर जगह डेयरी का बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य है। अगर लोग भारतीय नस्ल की गायों के साथ काम करें, लोग क्यों काम नहीं करते भारतीय नस्लों की गाय के साथ? क्योंकि उनका दूध अपेक्षाकृत कम रहता है। जैसे हॉलेस्टीन, जर्सी, एचएफ, ये सब जितनी विदेशी नस्ल की गायें हैं, इनका एक बार में 10-15 लीटर 10-12 लीटर दूध देती है एक टाइम में, और भारतीय नस्ल की गाय पूरे दिन में 10 से 12 लीटर दूध देती है। और खान पान वही रखना पड़ता है कि हम उनको 3-4 किलो दाना सुबह देते हैं, 3-4 किलो दाना शाम को देते हैं। लेबर मजदूर, हरा चारा, हम अपनी गायों को ज़्यादा से ज़्यादा हरे चारे पे रखते हैं। भूसा हम 70% हम हरा चारा देते हैं और 30% भूसा देते हैं। अच्छा, तो जैसा कि बहुत से लोग डेयरी खोलते हैं पर वो सफल नहीं हो पाते, क्या कारण मानते हैं? अब कारण तो देखिए बहुत सारे हो जाते हैं कि असफलता के कारण बहुत हो जाते हैं, पर मेहनत नहीं करते या उनकी गाय वो सही नहीं रहती, कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें हैं गाय डेयरी में। जैसे एक हमारे मित्र थे, उनका हम नाम तो नहीं लेंगे, तो एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी डेयरी हमारे साथ ही शुरू की थी, लेकिन उन्होंने डेयरी बंद कर दी। वो उसका कारण ये हुआ कि जैसे गायों का में एक गुण होता है कि वो जब बच्चा देती हैं, बच्चा देने के दूसरे से तीसरे महीने के बीच में वो गाय हिट में आती है दोबारा। वो अगर आपने वो हिट पकड़ ली और दोबारा उनका सीमेन करा दिया या सांड से नेचुरल वो करा दिया, क्रॉस करा दिया, तो उसमें जब सांड से करा दिया आपने, तो वो गाय फिर से कंसीव हो गई, वो रुक गई, मतलब आपको 8 महीने तक वो दूध देगी। उसके बाद 2 महीना आपको खुद छोड़ना पड़ेगा उस गाय को कि अब इस गाय को ट्राई करना है अपने को। तो उसको एक 7वें महीने से हम प्रोसेस में लग जाते हैं। एक दिन पहले एक टाइम छोड़ते हैं, फिर 2 टाइम छोड़ते हैं, फिर पूरा एक दिन छोड़ते हैं, फिर 2 दिन छोड़ते हैं। ऐसे करके गाय धीरे धीरे करके ट्राई हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अच्छे से और मनोयोग से अगर काम किया जाए तो सफलता किसी में भी मिल सकती है। डेयरी भी एक ऐसा ही है। तो चलिए, आज हमने आपकी मुलाकात कराई मितेश देव जी से, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर डेयरी को एक सफल व्यवसाय के रूप में साबित किया है और इनको प्रशासन द्वारा A2 का प्रमाण पत्र दिया गया है। जी, शासन द्वारा नहीं दिया गया है, प्रशासन द्वारा। हमने अपने दूध का सैंपल लेके गए रायपुर में एक A2 मिल्क संस्थान है, A2 संशोधन संस्थान है, वहाँ पे हमने अपना दूध का टेस्ट कराया। तो वो दूध सारा हमारे A2 में, एक गाय बस हमारी ऐसी आई जिसमें A1 और A2 का मिक्स था, बाकी हमारी सारी गाय प्योर ब्रीड में है और 100% A2 मिल्क है। तो हम आज आपकी मुलाकात हुई मितेश देव जी से। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और इनकी पहचान एक सफल डेयरी व्यवसायी के रूप में है। नमस्कार। नीला, ए नीला, क्या नीला, नीला, उठो, नीला, ए नीला,
ये है गिर नस्ल की गाय। ये शुद्ध गिर नस्ल, शुद्धतम गिर नस्ल में शुद्धतम गाय है। अच्छा, इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत, इनका दूध एक तो बहुत अच्छा होता है, इसके दूध में स्वर्णांश भी पाया जाता है। अभी हाल ही में एक शोध हुआ, उसमें पता चला है इनका दूध मोटा होता है। इनके दूध में मेन चीज ये होती है कि इनके दूध में A2 प्रोटीन पाया जाता है। भारतीय नस्ल की गायों के दूध में A2 प्रोटीन पाया जाता है। A2 प्रोटीन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, खासकर बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए, जो जिम जाते हैं उनके मसल रिपेयरिंग में बहुत अच्छा फंक्शन है। प्लस ओल्ड एजर्स में सुपाच्य होता है और बोन डेंसिटी भी बढ़ाता है। अभी आप ये हमारी गाय देख रहे हैं, ये 10 लीटर दूध देती है दिन भर में, इसका 10 लीटर दूध है, एकदम शांत है। हालांकि ये हमारी सफाई की सारी गाय हमारी घूमने जाती हैं, लेकिन ये नहीं जाती है। तो ये कुछ गाय हैं जैसे 2 3 4 ये नहीं जाती, तो इसलिए इनको यहीं पर रखा जाता है। ये गाय कहाँ से खरीदते हैं आप? ये हमारी गाय बहुत दूर से आई है, ये गुजरात की गाय है। ये हमने ली थी लगभग 1.25 लाख रुपए में ये गाय खरीदी थी हमने, और इसको एक ब्याज वहां भी आ चुकी थी, 2 ब्याज हमारे घर में भी आ चुकी है, और ये अब तीसरी बार फिर से गाभिन है। दूध भी दे रही है, गाभिन भी है। मिक्स ब्रीड का एक बछवा है, ये देखें। ये बछड़ा हमारा जो है, ये गिर और सही है, इसी लीला का बेटा है ये साहिवाल और गिर के नस्ल का है। हाँ, इसमें हमने साहिवाल का सीमेंट कराया था, तो ये हुआ। इसके फादर की भी हमारे पास इसके फादर की भी जानकारी है कि इसका पिता कौन था। उसका सीमेंट हमने हरियाणा से मंगाया था, इसलिए इसको हमने रखा है। इसको हम सांड तैयार करेंगे, इसको हम रखेंगे अपने पास। जैसे आप ये देख सकते हैं, इस वाले ये भी साहिवाल नस्ल में, बहुत ऊंची नस्ल में है ये बच्चियां हमारी साहिवाल नस्ल की है। पुनो,